Good morning, students. Today we will discuss about the petty cash book. This is the third type of cash book. हर बिजनेसमैन जो है जो खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए नॉर्मली कैश बुक ही लगाता है, जो कैश में खर्चे करता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन जो है छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे कि कैरीज है, पोस्टेज है, फैट है, वेजेस है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चों को लिखने के लिए वो मेन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करता, उसको आसानी से रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक लगाता है। तो पैटी कैश बुक क्या है? पैटी कैश बुक वो कैश बुक है जिसमें छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, जिनकी जो बार बार छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करना पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना आसान है, जबकि मेन कैश बुक में वो हमारे से छूटने के भी चांस बन सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन वाली मेन छूट भी सकती है। इसलिए वो कैश बुक जिसमें छोटे छोटे खर्चे लिखे जाते हैं उसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जूनियर कैशियर अपॉइंट करते हैं और उसको कुछ अमाउंट हम एडवांस में पे कर देते हैं। एडवांस में उसको कुछ अमाउंट हम दे देते हैं। उस एडवांस अमाउंट से, उस एडवांस पेमेंट से जो है वो पर्सन या जूनियर कैशियर जो है सारे पैटी एक्सपेंसेस करता है। वो पैटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड वो अमाउंट चेक कर लेता है और जितना उसका जेब से खर्च हुए हैं और उतना अमाउंट वो वापस पैटी कैशियर या मेन कैशियर से ले लेता है। इस सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के क्या एडवांटेज है? फर्स्ट है सिंपलिसिटी, यानी सिंपल कैश बुक है, इसमें रिकॉर्ड करना काफ़ी ईजी है। सेकंड है सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि जो मेन कैश बुक है छोटे छोटे खर्चे बार बार लिखने से टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें पैटी कैश बुक में आसानी से हम एक सेपरेट बुक बना के रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइम भी बचता है। नेक्स्ट है लेस चांस एरर। यहाँ पर अगर मैं मेन कैश बुक में मेन ट्रांजेक्शन छूटने का भी डर रहता है, इसलिए हम पैटी कैश में छोटे छोटे खर्चे बार बार होने की वजह से हम इस पैटी कैश बुक सेपरेट लगाते हैं, ताकि हमारी कोई एरर ना हो, तो चांसेस भी हमारे एरर के कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इजी टू प्रिपेयर कैश बुक। ये कैश बुक बनाना काफ़ी इजी है। पैटी कैश बुक दो टाइप की होती है। फर्स्ट है सिंपल पैटी कैश बुक, सेकेंड है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सिंपल पैटी कैश बुक। सिंपल पैटी कैश बुक वो कैश बुक है जिसके अंदर केवल एक क्रेडिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड का डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम होता है और क्रेडिट साइड में अमाउंट पेड का कॉलम होता है। और इसमें डेट और पर्टिकुलर का दोनों साइड एक कॉमन कॉलम होता है। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बाकी सिंपल कैश बुक और एक बैंक कॉलम कैश बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें इसका फॉर्मेट इस प्रकार है। सिंपल पैटी कैश बुक, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, इसके बाद कैश बुक फोलियो पेज, कैश बुक का पेज नंबर, नेक्स्ट आपका डेट, सेकंड नेक्स्ट है पर्टिकुलर, नेक्स्ट है वाउचर नंबर, नेक्स्ट है LF और लास्ट है अमाउंट पेड रुपीज़, जो भी हम अमाउंट पे करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। सिंपल पैटी कैश बुक को प्रिपेयर सिंपल पैटी कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ईयर 2019 जनवरी 1 बैलेंस इन हैंड विद पैटी कैशियर। हमारे पास 40 रुपये कैशियर से हमारे पास बैलेंस था। जनवरी 1 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम पैटी कैशियर से 460 रुपये मिल गए, यानी 500 रुपये हमारे कंप्लीट है। जनवरी 2 पेड फॉर पोस्टेज 30 रुपये, पेड फॉर स्टेशनरी 75 रुपये। जनवरी 6, जनवरी 9 पेड कार्टेज 125, जनवरी 12 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 50, जनवरी 15 पेड फॉर प्रिंटिंग 80, जनवरी 27 पेड फॉर फैट 20, जनवरी 31 पेड फॉर टैक्सी हायर 60। Here is the solution. Simple petty cash book format, received amount CBF यानी कैश बुक folio पेज नंबर, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट पेड। सबसे पहले ईयर 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 रुपये डेबिट साइड में, रिसीव्ड साइड में लिखेंगे, यानी लेफ्ट साइड लिखेंगे। जनवरी 1 को टू कैश कितना रिसीव हुआ? 460 रुपये। बाकी सारी ट्रांजैक्शन बाय साइड आएंगी। जनवरी 2 बाय पोस्टेज 30 रुपये, जनवरी 6 स्टेशनरी पेड किया, बाय स्टेशनरी 75 रुपये, जनवरी 9 बाय कार्टेज 125 रुपये, जनवरी 12 बाय रिफ्रेशमेंट 50 रुपीज़, जनवरी 15 बाय प्रिंटिंग 80 रुपीज़, जनवरी 27 बाय फैट 20 रुपीज़, जनवरी 31 बाय टैक्सी हायर 60 रुपीज़। एट लास्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड जनवरी 31 को हम बैलेंस कर देंगे। बैलेंस हमारा टोटल आ गया डेबिट साइड का 500 रुपये। 500 में से इसको लेस करके 440 रुपये खर्चा हुआ, 440 को लेस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 60 रुपीज़ एंड टोटल 500 इन अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड। नेक्स्ट है सेकंड टाइप की कैश बुक आपकी एनालिटिकल पैटी कैश बुक। जो सिंपल कैश बुक थी उसमें केवल अमाउंट पेड का एक ही कॉलम होता है, लेकिन जो एनालिटिकल पैटी कैश बुक है वो अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम उसके अंदर बनाए जाते हैं, ताकि अलग अलग खर्चों को एनालाइज किया जा सके और खर्चों पर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए जहाँ पर हमें खर्चों को एनालाइज करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें एनालिटिकल पैटी कैश बुक आपकी सुटेबल है।
तो एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट भी उसी प्रकार से है, थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैटी कैश बुक, रिसीव्ड अमाउंट CBF, डेट, पर्टिकुलर, V नंबर, LF, अमाउंट पेड। यहाँ तक तो सिंपल कैश बुक की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर खर्चे जितने भी होंगे उन खर्चों के अलग अलग कॉलम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पोस्टेज है तो पोस्टेज का कॉलम बनेगा, कैबेज है तो कैबेज का बनेगा, वेज है तो वेजेस का बनेगा, और अगर कोई अदर खर्चे हैं तो अदर एक्सपेंसेस का कॉलम भी बनेगा। नेक्स्ट, इसको भी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, प्रिपेयर एनालिटिकल पैटी कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू ईयर 2018। May 1 रिसीव्ड बाय पैटी कैशियर 750, May 5 पेड कार्टेज 150, May 9 पेड फॉर स्टेशनरी 75, May 13 पेड फॉर वेजेज 125, May 18 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 80, May 21 पेड फॉर कैरेज 70, May 28 पेड फॉर प्रिंटिंग 30। Here is the solution. Analytical petty cash book May 2018, issued amount CBF, date, particular, voucher number LF, total amount, and कॉलम फॉर द एक्सपेंसेस सेपरेट कॉलम, कार्टेज का कॉलम बनाएंगे, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का बनाएंगे, वेजेस का बनाएंगे, अदर्स में जो खर्चे जैसे रिफ्रेशमेंट या अदर्स में आएगा। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट आगे स्टार्टिंग है ईयर 2018, May 1 कैसे से मिले 750 टू कैश 750 इन रिसीव्ड कॉलम, May 5 बाय कार्टेज टोटल अमाउंट में 150 एंड कार्टेज कॉलम में 150, May 9 बाय स्टेशनरी 75 रुपये टोटल अमाउंट में, 75 रुपये प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉलम में, May 13 बाय वेजेस 125 टोटल अमाउंट में, 125 वेजेस कॉलम में, May 18 बाय रिफ्रेशमेंट 80 रुपीज़ टोटल अमाउंट में, 80 रुपीज़ अदर्स कॉलम में, May 21 बाय कैरेज 70 रुपीज़ टोटल अमाउंट में और 70 रुपीज़ कैरेज एंड कार्टेज कॉलम में, May 28 बाय प्रिंटिंग 30 रुपये टोटल अमाउंट में, 30 रुपये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में, May 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन एट द एंड ऑफ पीरियड ₹750 इन द डेबिट साइड टोटल अमाउंट, एंड लेस करके आपका आ गया 220 रुपीज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड एट लास्ट टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ द अमाउंट विच 750 एंड टोटल ऑफ अमाउंट पेड 750। एंड अलग अलग खर्चों की बात करें तो कार्टेज का टोटल खर्चा 220 रुपये, प्रिंटिंग स्टेशनरी का 105 रुपये, वेजेस का 125 रुपये एंड अदर्स में 80 रुपीज़। इस प्रकार से हम कंक्लूजन कर सकते हैं। जो सिंपल पैटी कैश बुक होती है उसमें केवल टोटल अमाउंट का पता लगता है, जबकि एनालिटिकल पैटी कैश बुक है उसमें अलग अलग खर्चों का भी पता लग जाता है। इससे हम अलग अलग खर्चों को एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों कैश बुक में डिफरेंस भी समझ में आया होगा और दोनों कैश बुक कैसे बनाई जाती है पैटी कैश बुक वो भी समझ में आई होगी। डू प्रैक्टिस फॉर द पैटी कैश बुक, एनालिटिकल एंड सिंपल पैटी कैश बुक। And at last, thanks for watching the video. Stay home, stay safe.